Welcome to the channel, guys. I hope you all are fine. So in today's lecture we will be discussing some important MCQs regarding history of Jammu and Kashmir. तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपको जैसे कि पता ही है 23 को जो है आपका एग्ज़ाम्स हैं, तो अभी जितना भी टाइम बचा है इतने में आप जितना हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दें। और हमारे एप्लीकेशन द एग्ज़ाम काउंसलर के नाम से जो एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे पेड और एज़ वेल एज़ मिनिमल प्राइजेस पे और एज़ वेल एज़ फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जो है मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। देन आफ्टर दैट अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए हम लोग कुछ MCQs यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा टोटल 19 MCQs हम करेंगे, उसमें से आपके कितने ठीक होते हैं वहाँ से आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन अभी कैसी है और कितना आगे आपको ज़रूरत है। चलो, So the question number 1 is who established the Karkota dynasty in Jammu and Kashmir। तो जैसे कि आप सबको पता है कि देर आर डिफरेंट डायनेस्टीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे जम्मू एंड हिस्ट्री को तो आपने पढ़ा होगा कि एक डायनेस्टी थी कारकोटा डायनेस्टी। तो यहाँ से आ रहा है कि हु एस्टैब्लिश्ड द कारकोटा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वाज ही अशोका, महाराजा रंजीत सिंह, ललित आदित्य या ज़ैनुल आबिदीन। तो अशोका आपको पता ही है, ये मौर्यन डायनेस्टीज़ थे ठीक है। देन आफ्टर दैट महाराजा रंजीत सिंह, ये हमारे कौन सी डायनेस्टी से थे? डोगरा डायनेस्टी से। देन आफ्टर दैट डोगरा डायनेस्टी से नहीं थे, महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी थे। महाराजा रंजीत सिंह जो थे ये सिख डायनेस्टी से थे, ठीक है। ये इन्होंने अफ़गान डायनेस्टी के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में सिख रूल आया था तो महाराजा रंजीत सिंह के थ्रू आया था, ठीक है। चलो, देन आफ्टर दैट जो ज़ैनुल आबिदीन है, आपने बताना है कि ज़ैनुल आबिदीन कौन सी डायनेस्टी से थे। तो आंसर नंबर सी जो है ललित आदित्य इज़ द राइट आंसर। चलो, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ललित आदित्य वाज द रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी विच एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द 8th century, ठीक है। ही इज़ नोन फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। इन्होंने कौन सा आर्किटेक्ट बनाया है? ललित आदित्य। मुक्ता पीड़ा ने कौन सा बनाया था? सन टेम्पल बनाया था। कहाँ बनाया था? मारतंड में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं JKS भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू विच एंशियंट सिविलाइजेशन हैड अ सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस ऑन द कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे कुछ एंशियंट जो है सिविलाइजेशंस की बात हो रही है। कौन सी एंशियंट सिविलाइजेशन? ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो रही है, ठीक है। ये कोई कारकोटा, अशोका, मौर्यन, गुप्ता इनकी बात नहीं हो रही है, उससे पहले की बात हो रही है जब हमारे पास मतलब हिस्टोरिकल एविडेंस जो होता है ना वो रिटर्न में अभी तक नहीं थे, ठीक है। अभी तक इंसान ने लिखना नहीं सीखा था, या अभी तक हमें पता भी नहीं है कि जो इंसान उस टाइम पे लिख रहे थे हम उसको जो है पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास इजिप्शियन, ठीक है। ये जो है रिवर नाइल की नदी के किनारे इजिप्ट में ये वाली जो बस्ती थी, ये वाली जो सिविलाइजेशन वहाँ पे थी। मेसोपोटामिया ये जो है इराक में थी, ठीक है। वहाँ पे 2 सी है, आपने मुझे बताने हैं कि अगर आप किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको 2 सी का नाम याद होगा, ठीक है। तो वो 2 रिवर्स हैं, उनके बीच में मतलब जो लैंड है तो वहाँ पे जो है मेसोपोटामिया वहाँ पे था, ठीक है। इराक की बात हो रही है। आपसे मेरा क्वेश्चन है ज्योग्राफी से कि जब 2 रिवर एक जगह पे मिलती हैं तो उस जगह उसके बीच में जो लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। पर इंडस वैली जो है ये आंसर रहेगा इसका। जम्मू एंड कश्मीर के कल्चर पे अगर हम इन सब सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है जम्मू एंड कश्मीर पर रहा है, ठीक है। चलो, तो करेक्ट आंसर इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ The Treaty of Amritsar in 1846 resulted in the establishment of rule of which dynasty in Jammu and Kashmir। 1846 में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, ठीक है, 2 ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, ठीक है। एक तो 16 मार्च को हुई थी और दूसरी कब हुई थी? 9 मार्च को, ठीक है। अब 9 मार्च को कौन सी हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 16 मार्च को कौन सी हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल हम 16 की बात करें तो 16 मार्च 1946 को जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी तो इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 16 मार्च को हुई, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा जो है रूल वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था?
कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, डोगरा डायनेस्टी। महाराजा गुलाब सिंह जो थे ये महाराजा रंजीत सिंह के अंडर काम करे थे, ठीक है, उनके अंडर काम करे थे, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में जो रूल था वो सिख रूल था। लेकिन बाद में जब महाराजा रंजीत सिंह की 1839 में डेथ हो जाती है, देन आफ्टर दैट महाराजा गुलाब सिंह जो हैं ये ब्रिटिशर्स की हेल्प से क्या करते हैं कि ब्रिटिशर्स की हेल्प के साथ एक ट्रीटी करवाते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें ये जम्मू कश्मीर को बाकी सिख अम्पायर से अलग करवाते हैं। और 75 लाख रुपीज़, कौन से लाख रुपीज़ नहीं है, नानक शाही। उस टाइम क्या चल रहा था सिख अम्पायर में, उनकी करेंसी को बोला जाता था नानक शाही। हो सकता है जीकेएसएस भी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि क्या वो रुपीज़ में डील हुई थी या किसी और करेंसी में, तो वो नानक शाही में जो है डील हुई थी। और जम्मू एंड कश्मीर को ब्रिटिशर्स ने किसको दे दिया था? महाराजा गुलाब सिंह को, ठीक है। तो डोगरा डायनेस्टी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुकी थी। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो विच मुगल एम्परर इनकॉर्पोरेटेड जम्मू एंड कश्मीर इनटू द मुगल एम्पायर, ठीक है। इनमें से कौन से मुगल एम्परर ने जो है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को मतलब अपने मुगल एम्पायर का हिस्सा बनाया था, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, BHAJSAB, ये हो गया यहाँ पे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब और बहादुर शाह, ठीक है। ये हो गए इनके सारे, ऐसे आपको नाम याद रखना है, BHAJSAB। ये आपको ट्रिक याद रहेगी तो आपको सारे इनके नाम याद रहेंगे, ठीक है। बाबर जब हिंदुस्तान में आया था उसने यहाँ पे क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था मुग़ल एम्पायर। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं किया था। बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ी थी वो अप्रैल 1526 में लड़ी थी। आपने मुझे बताना है कि ओपोनेंट जो था इब्राहिम लोधी था। तो अच्छा, मैंने इब्राहिम लोधी बता दिया ओपोनेंट वो था, ठीक है। तो बहादुर ने जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी, तो सेकंड में जो है हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए। अकबर ने 1586 आई थिंक, एम आई राइट, 1586 में क्या किया? कश्मीर को अपने उसका टेरिटरी का हिस्सा बनाया, तो कश्मीर मुग़ल का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो कौन थे? अकबर वाज द किंग, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को किस में मिलाया था? मुग़ल एम्पायर में, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज़ ए, अकबर। मुग़ल एम्पायर अकबर ने जो किया गया था, मुग़ल एम्पायर अकबर ने जो है यहाँ पे इसको जम्मू एंड कश्मीर को उसका हिस्सा बनाया था। जस्ट अ सेकेंड, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द चालकोलिथिक साइट ऑफ बुरजा होम इज़ एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिकल पीरियड। आपको पता है कि श्रीनगर के पास में एक जगह है जिसको बोलते हैं बुरजा होम। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है पूरी दुनिया में, इसलिए साइट इम्पॉर्टेंट है कि ये हमें मतलब कदीम इंसान, आपने वर्ड सुना होगा ना, कदीम इंसान, तो मतलब एंशिएंट टाइम का जो इंसान था उसके साथ हमें लिंक करवाती है। कोई ऐसा इंसान नहीं, जैसे कि वैदिक पीरियड वहाँ पे तो लोग पढ़े लिखे थे, मौर्यन पीरियड अशोका इतना बड़ा पढ़ा लिखा होता है, मेडिवल पीरियड, अरे यार ये तो अभी की बात हो रही है, नहीं, ये नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। ये उस इंसान दौर की बात हो रही है जब इंसान अभी अभी सीख रहा था जीना, ज़िंदगी जीना उसने सीखा था, ठीक है। तो उस दौर में कि हमें एक साइट मिली है यहाँ पे, उसके उस दौर के हमें कुछ चीज़ें मिली, कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि उस दौर के इंसान के कुछ एविडेंसेस हमें बुरजा होम में मिले हैं, ठीक है। चलो इसके कुछ एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक पीरियड, द साइट ऑफ बुरजा होम लोकेटेड नियर श्रीनगर, ठीक है, प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द लाइफ ऑफ कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक पीरियड्स। नियोलिथिक और चालकोलिथिक पीरियड्स के कुछ साइट्स हमें कहाँ पे मिली हैं? श्रीनगर के पास में बुरजा होम की जो साइट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच रूलर इज़ नोन एज बोर्ड शाह, ठीक है, एसोसिएटेड विद विच पीरियड ऑफ कल्चर फ्लरिशिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से एक ऐसे एम्परर गुजरे हैं जिनको हम बोर्ड शाह बोलते हैं। कश्मीर में बोर्ड बोलते हैं बड़े को, जैसे कि बोर्ड मस्जिद। अब आप बताओ बोर्ड मस्जिद किसने बनवाई थी, ठीक है। तो बोर्ड शाह जो थे ये किन को कहा जाता है? ऑब्वियसली ज़ैनुल आबिदीन को बोर्ड शाह कहा गया था। अकबर ऑफ कश्मीर भी इसी को शायद बोलते हैं। ज़ैनुल आबिदीन इज़ आल्सो नोन एज बोर्ड शाह, मेडिवल पीरियड एसोसिएटेड विद कल्चर एंड, ठीक है, इन्होंने कल्चर में बहुत काम किया था। ज़ैना कदल इन्होंने बनाया था, ठीक है। द एंशियंट सिटी ऑफ परिहसपुरा वाज अ सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर विच रिलीजन। परिहसपुरा एक जो है सिटी है, शायद इसको आज ओल्ड श्रीनगर बोला जाता है। ये किस रिलीजन के लिए एक सिग्निफिकेंट सेंटर रहा है? क्या वो हिंदुज़म था, बुद्धिज़्म था, इस्लाम था या सिखिज़म था? तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज़्म। इट वाज इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर बुद्धिज़्म।
विच एम्पायर एक्सर्टेड इन्फ्लुएंस ओवर द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी BCE। अब यहाँ पे सेंचुरी की बात हो रही है, BCE की बात हो रही है, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा था? देखो, रोमन एम्पायर तो नहीं था, ठीक है, पर्शियन एम्पायर भी नहीं था, ओटोमन एम्पायर भी नहीं था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुशान एम्पायर जो था जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने राज किया था 3rd सेंचुरी BCE, ठीक है, कुशान एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846 ट्रांसफर्ड जम्मू एंड कश्मीर टू द कंट्रोल ऑफ विच एम्पायर, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो 6 से पावर ट्रांसफ़र हुई थी वो किसको हुई थी? क्या वो ब्रिटिशर्स को हुई थी, क्या वो पर्शियन को हुई थी, सिख को हुई थी, या मुगल्स को हुई थी? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है 1846 में ट्रांसफ़र किसको हुई थी? तो वो ट्रांसफ़र हुई थी ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश एम्पायर को, ठीक है। तो 6 से जो पावर ट्रांसफ़र हुई थी वो ब्रिटिशर्स को हुई थी, क्योंकि जो बैटल हुई थी, एंग्लो सिख वार हुई थी, उसमें जो है सिख्स को डिफीट किया था ब्रिटिशर्स ने। फिर उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1846 में, उसमें अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? पावर ट्रांसफ़र कर दी किसको? पावर ट्रांसफ़र कर दी थी डोगरा एम्पायर्स को, ठीक है। तो चलो जी, यहाँ से हमारे पास आगे आ गया। हाँ, जैसे कि यहाँ पे हो गया द लीडिंग टू द डोगरा डायनेस्टी रूल, ठीक है। तो डोगरा को बाद में मिल गई थी 75 लाख नानक शाहीज़ में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिख अम्पायर दैट एक्सीडेड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर जम्मू एंड कश्मीर 9th सेंचुरी। फाउंडर ऑफ सिख अम्पायर हमसे पूछा है, क्या वो गुरु नानक थे, क्या वो महाराजा रंजीत सिंह थे, क्या वो गुरु गोबिंद सिंह थे, क्या बंदा बहादुर थे, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑब्वियसली महाराजा रंजीत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ सिख अम्पायर, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में राज किया, ठीक है। इनकी डेथ होती है 1839 में। The ruler who sought to remain independent but eventually acceded to India after tribal invasion was, ठीक है। तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जो अलग अलग मुल्क बने, तो 3 जगहें, एक थी जूनागढ़ इन गुजरात, एक थी जम्मू एंड कश्मीर, और एक था हैदराबाद। ये 3 जगहें ऐसी थी, यहाँ के रूलर्स ने क्या कहा कि इंडिया को कहा कि हम लोग आपके साथ नहीं आएंगे, मतलब हम लोग अपना इंडिपेंडेंट बनाएंगे, हमें टाइम दो सोचने के लिए, हम आपके साथ नहीं आना चाहते, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर हम तीनों की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसमें क्या किया गया, वहाँ के निज़ाम को जो है मिलिट्री अटैक किया गया कि तुम जो है यहाँ पे अपना मुल्क नहीं बना सकते, तुम बिल्कुल हिंदुस्तान के बीच में हो। तो वहाँ पे अटैक करके मतलब बाय फोर्स जो है उसको, जो हैदराबाद को, उसको इंडिया का पार्ट बनाया गया। फिर आती है दूसरी चीज़, जूनागढ़ में जो रूलर था ना, वो था मुसलमान, ठीक है, और जो बाकी लोग थे, जो आम पब्लिक थी, वो थी हिंदू। तो वहाँ पे क्या करवाया गया, वहाँ पे करवाया गया प्लेबिसाइड यानी कि एक काइंड ऑफ इलेक्शन करवाया गया, जिसमें पूछा गया लोगों से कि आपको क्या करना है, हिंदुस्तान में आना है या पाकिस्तान में जाना है। तो लोगों ने कहा हमें हिंदुस्तान में आना है। तो उस वजह से क्या हुआ कि जूनागढ़ के जो रूलर थे, जो मुस्लिम थे, जो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें, उनको क्या करना पड़ा, उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, और बाकी जो लोग थे, जूनागढ़ की जो टेरिटरी थी वो हिंदुस्तान में आएगी। अब रहा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के कौन रूलर थे? यहाँ थे महाराजा हरी सिंह। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे टाइम चाहिए। अब वो टाइम ले रहे थे, वो सोच रहे थे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 14 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो अभी अक्टूबर की बात चल रही है, जैसे अगस्त हुआ, अगस्त के बाद सितंबर का महीना आया, फिर आया महीना अक्टूबर का। तो अब क्या हुआ कि 20 अक्टूबर के अराउंड क्या हो गया, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो उन्होंने अटैक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर पे। तो महाराजा हरी सिंह को लगा कि क्या करना चाहिए, मुझे अपनी स्टेट कैसे बचाऊं मैं, ठीक है। देन उन्होंने हेल्प मांगी इंडिया से। इंडिया ने वहाँ पे शर्त रखी कि वाई वुड वी हेल्प यू, मतलब हम अपने जवान क्यों दें वहाँ पे हैं, क्यों हेल्प करें। तो देन आफ्टर दैट हरी सिंह का जो डिसीज़न था, वो अपनी स्टेट को बचाने का डिसीज़न हुआ कि एवेंचुअली उन्होंने क्या कर दिया, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करके इंडिया के साथ, वो इंडिया के साथ जुड़ गए, ठीक है। दिस इज़ ऑल द स्टोरी। किसी और को बेटर वे में स्टोरी पता है तो वो भी बता सकता है। देन आफ्टर दैट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, महाराजा हरी सिंह ने जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था इंडिया के साथ। चलो, देन आफ्टर दैट विच हिस्टोरिकल पीरियड सॉ द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द रूल ऑफ अशोका, ठीक है। अंडर द रूल ऑफ अशोका जो है, मतलब यहाँ से इन्होंने आंसर पहले ही बता दिया कि जब अशोका रूल कर रहा था तो बुद्धिज़्म जो जम्मू एंड कश्मीर में फैला वो किस डायनेस्टी में फैला। तो ऑब्वियसली जिस डायनेस्टी से अशोका बिलोंग करता था तो उसी की बात हो रही है, यानी कि अशोका भी तो उसी डायनेस्टी से था। तो अशोका क्या वैदिक एज में था, या मौर्यन पीरियड में था, या गुप्ता में था, या मुगल पीरियड में था, ठीक है। तो अशोका जो था वो मौर्यन पीरियड से था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13,
Which dynasty ruled Jammu and Kashmir during the 8th century and was known for its patronage of art and architects? ठीक है, तो 8th सेंचुरी में आपको पता होना चाहिए कि 8th सेंचुरी में कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे रूल करी थी. डोगरा डायनेस्टी सबसे एंड पे आई है, ये तो नहीं हो सकता. फिर गुप्ता आते हैं, गुप्ता तो नहीं आ सकते, ठीक है, गुप्ता का भी अलग है. तो देन आफ्टर दैट यहाँ पे आता है कारकोटा या उत्पला. ऑप्शन नंबर सी एंड डी है, तो ऑप्शन नंबर सी कारकोटा डायनेस्टी इज़ द राइट आंसर. कारकोटा डायनेस्टी ने 8th सेंचुरी जो AD है वहाँ पे जो है इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में रूल किया. द सिटी ऑफ परिहसपुरा इज़ नाउ लोकेटेड नियर विच मॉडर्न डे सिटी. ठीक है, मैंने आपको जैसे बोला था परिहसपुरा जो है श्रीनगर के आसपास सिटी है. आई थिंक इसको ओल्ड श्रीनगर भी कहा जाता है. अगर किसी को सही से पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. ठीक है, देन आफ्टर दैट विच ट्रीटी एस्टेब्लिश द रूल ऑफ महाराजा गुलाब सिंह डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर. बार बार यही क्वेश्चन वापस करके आया है कि जब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 1846 में जब डोगरा डायनेस्टी जम्मू एंड कश्मीर में एस्टैब्लिश हुई तो किस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हुई. क्या ट्रीटी ऑफ लाहौर थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस थी या ट्रीटी ऑफ रोम थी. तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ. सामने आंसर, सॉरी वहाँ पे दिख भी गया. क्वेश्चन नंबर 16. द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ डिवाइडेड इनटू विच 2 यूनियन टेरिटरीज. जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर ले, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख. तो इसका आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. चलो यहाँ पे थोड़ी सी हम हिस्ट्री बना लें. 5 अगस्त को क्यों है राज्यसभा में अमित शाह ने जो है बिल पास करवाया. ठीक है, 6 अगस्त को लोकसभा में बिल पास हुआ. 9 अगस्त को किसने, प्रेसिडेंट ने साइन किया. और 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, ये बिल एनेक्ट हुआ जिसमें 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं, 13 पार्ट्स हैं, 14 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं. ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. कितनी सीट्स हैं इस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में वो आपने बताना है. ठीक है, देन आफ्टर दैट विच हिस्टोरिकल फिगर इज़ एसोसिएटेड विद द टाइटल लाइन ऑफ कश्मीर एंड रूल द 14th सेंचुरी. ऐसा कौन सा फिगर है जिसने 14th सेंचुरी में जो है रूल किया और उसको लाइन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है. तो ऐसे फिगर को कहा जाता है ललितादित्य मुक्तापिड़ा. ठीक है, ललितादित्य. ठीक है, ही वॉज फ्रॉम कारकोटा डायनेस्टी. चलो, द इन्वेजन बाय ट्राइबल मिलिशियाज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान लेड टू द सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू विच कंट्री. मैंने कहा था वो जो ट्राइबल्स ने अटैक किया था जम्मू एंड कश्मीर पे, देन हरी सिंह ने इंडिया के साथ एसोसिएशन किया था. तो यहाँ वही पूछ रहा है कि जो हरी सिंह ने उन्होंने किस कंट्री के साथ किया था. क्या वो इंडिया के साथ जुड़ गए थे, क्या पाकिस्तान के साथ जुड़ गए थे, क्या अफ़गानिस्तान या चाइना. तो ऑब्वियसली वो इंडिया कंट्री थी जहाँ से उन्होंने हेल्प ली थी. चलो, क्वेश्चन नंबर 19. The Mughal emperor who incorporated Jammu and Kashmir into the Mughal Empire was a part of which dynasty. ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी इसके क्वेश्चन में ही आंसर है. तो मुग़ल एम्परर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुग़ल डायनेस्टी. मुग़ल डायनेस्टी वाज द डायनेस्टी 1586 में अकबर ने जो है इसको एनेक्स किया था. तो याकूब शाह था वहाँ पे रूलर. याकूब शाह वाज नोन फॉर कि उन्होंने गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे प्लेसेस को क्या कर दिया, नाम दिया और टूरिस्ट प्लेस डेवलप किया. याकूब शाह ने हबा खातून से शादी की थी या लल देव से की थी, ये आप मुझे बताना. और नाइट गेल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है. फिर आता है वाक. ठीक है, वाह किसके उसकी मतलब उसकी पोइट्री को वाह कहा जाता है. ठीक है, और लॉल किसकी पोइट्री को कहा जाता है. ठीक है, ये भी आपने बताना है. चलो ठीक है, देन आफ्टर दैट दिस वर द ऑल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट फोर्ट नोन एज बाहू फोर्ट इन जम्मू. ठीक है, सबसे पहले हम बात करें बाहू फोर्ट किसने बनाया. तो ऑब्वियसली बाहुलोचन ने बनवाया था. जम्मू सिटी किसके नाम पे है, जम्बू लोचन. ठीक है, ये दोनों भाई थे. अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला है कि ये जो बाहुलोचन में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करवाई थी. ठीक है, वहाँ पे एक मंदिर है तो थोड़ी सी जो अंडर कंस्ट्रक्शन हुई है बाहू फोर्ट में वो किसने करवाई थी. तो ऑब्वियसली वो करवाई थी महाराजा गुलाब सिंह ने, डोगरा रूलर के जो थे पहले रूलर थे. तो इसमें याद रखना है GRPH. ये क्या है, GRPH क्या है. पहले आते हैं गुलाब सिंह, फिर आते हैं रणबीर सिंह, फिर आते हैं महाराणा प्रताप सिंह, फिर आते हैं महाराजा हरी सिंह. ठीक है, तो ये 4 लोग थे. ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 4 रूलर्स हैं, कब किसके बाद कौन है. क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आपको कहाँ मिल जाएंगे, द एग्ज़ाम काउंसलर की एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. आपने वहाँ पे जो है मॉक टेस्ट देने. आपके पास टाइम बहुत कम रहा है सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए खासकर. तो आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना आपका जो है आपकी स्टडीज़ इन्हेंस होंगी. और मॉक टेस्ट से टॉप 20 क्वेश्चन
ऑफ हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा कि आपकी हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है और आपने कितनी हिस्ट्री पढ़ ली और कितनी मेहनत की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो जिससे आपको मतलब 20 में से अगर आपके 15-16 स्कोर आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी हिस्ट्री अच्छी है। देन आफ्टर दैट आपने उन जो सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है जिनमें आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी वीक हैं, ठीक है। तो बाकी जो टाइम है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने जो कि आपको अवेलेबल हो जाएंगे, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स आ जाएंगे। देन आफ्टर दैट एप्लीकेशन पे तो है ही है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से वो कर सकता है। बाकी इन क्वेश्चंस में कहीं पे कोई रॉन्ग, कोई एरर हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। देन आफ्टर दैट थैंक यू वेरी मच फॉर द थैंक यू।